सारे मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम इस समय परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को देखते हैं। हम लोग इस समय निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 7 पद से 12 पद तक देखेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके बीच में पढ़ता हूँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसे कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छे वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम छोटे से इस वचन के लिए प्रार्थना करें, उसके बाद हम इस वचन को सुनेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं मेरे महान सामर्थ्य जीवित प्रभु परमेश्वर पिताजी। इस वचन को हम सारे मसीह भाई बहनों को बीच में प्रभु बांटने के लिए सहायता कर। पवित्र आत्मा आप मुझे छिपाकर आप प्रकट होइए पिताजी। आपका ये पवित्र वचन प्रभु जी हमें बोलने में सहायता और मदद कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो हम आइए देखते हैं, इसका मुख्य विषय यह है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मुख्य विषय यह है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और पॉइंट है, हम परमेश्वर की इच्छा से मांगे। पहला पॉइंट यह है कि हम परमेश्वर की इच्छा से मांगे। आइए हम इसके लिए देखते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 6 अध्याय के 33 पद में देखते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। यहाँ पे प्रभु क्या बोल रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कितना आनंद की बात है, कितना प्रभु हमें मतलब अद्भुत रीति से बता रहे हैं कि हमें मांगना चाहिए परमेश्वर के सन्मुख, हमें परमेश्वर से बातें करना चाहिए, हमें अपने दुख को प्रभु के सन्मुख रखना चाहिए, और प्रभु से हमें बताना चाहिए कि प्रभु हमें अपने इच्छा अनुसार तैयार कीजिए, प्रभु हमें अपने इच्छा अनुसार हमें उस कार्य को, उस काम को दीजिए प्रभु, जो कि हमें आपके महिमा में जीने में मदद करे। इसके लिए हम और एक वचन को देखेंगे, यूहन्ना उसका 16 अध्याय के 23 पद में। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। यहाँ यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम मेरे पिता से सच कहता हूँ, यदि तुम मेरे पिता से कुछ मांगो तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। कुछ मांगो तो वो मेरे नाम से दे देगा। हालेलुया। कितना प्रभु अद्भुत इस वचन से बता रहे हैं हम सभी को कि यदि तुम मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वो तुम्हें दे देगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन ये भी कहता है कि यदि दो व्यक्ति एक मन एक चित हो करके परमेश्वर से जो कुछ मांगे उनके लिए वो हो जाएगा। तो यानी कि हमें इस वचन को हम यहाँ पे देखते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। कितना अद्भुत बात परमेश्वर हमें बता रहे हैं। हमें वो चीज़ मांगना चाहिए जो कि प्रभु में हमें जीने में मदद करे। हालेलुया। आइए हम और भी आगे वचन को देखते हैं। हम देखते हैं कि खटखटाना और खोजने का मतलब हमें प्रार्थना में लगे रहना है, और प्रभु की महिमा में लौलीन रहना है। हमें खटखटाने का मतलब यानी कि हमें रात दिन हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, और उसके महिमा में हमें लौलीन रहना है, हमें प्रभु में बने रहना है, और तभी हम जो मांगेंगे वो मिलेगा। तभी हमें परमेश्वर वो वस्तु दे सकता है
जबकि हम उसके महिमा में बने रहेंगे, जबकि हम उसके वचन के प्रति बने रहेंगे, तभी हमें मिलेगा। जब हम खोजेंगे तभी मिलेगा। आइए हम इस समय दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट यह है, परमेश्वर की इच्छा से मांगे। 9 से 11 पद के अनुसार। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा से मांगे, है ना, परमेश्वर की इच्छा से मांगे। तो हम आइए और देखते हैं, फिर से एक बार इस वचन को देखते हैं मत्ती 6 अध्याय के 33 पद में। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि वो परमेश्वर की आज्ञा के प्रति नहीं चल पाते हैं, प्रभु के वचन के अधीन नहीं रह पाते हैं और प्रभु से बड़बड़ाते रहते हैं, प्रभु से कहते रहते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। तो प्लीज़ मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि प्रभु ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होते, ऐसे प्रार्थना से प्रसन्न नहीं होते। पहले हम प्रभु के वचन के अधीन बने, पहले हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, तभी हमें मिलेगा। पहले हमें परमेश्वर के उसके व्यवस्था को, उसके राज और धर्म की खोज करें, तभी हमें मिल सकता है। हालेलुया। और बाइबल हमें कहीं ऐसा नहीं बताती कि हमें जो चाहे मिले जाएगा। बाइबल हमें कहीं भी ऐसा नहीं बताती कि हम जो चाहें वे मांगे और वो हमें मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं, बल्कि हमें वो चीज़ बताता है कि जो चीज़ हमें प्रभु में जीने में मदद करे, वो चीज़ अगर हम प्रभु से मांगते हैं तो वो हमें मिलेगा और हमें वो जीने में मदद करेगा। और वही चीज़ हमें मांगना चाहिए, वही वस्तु मांगना चाहिए कि जो कि जिसमें हम प्रभु के महिमा में और प्रभु के प्रति योग और भी हम आगे बढ़ सके। ये नहीं कि जो अच्छा या बुरा हो, बुरा या जो कुछ भी हो हम उसे मांगे और वो हमें मिल जाएगा। नहीं, ऐसा कहीं भी परमेश्वर नहीं कहा है। जो प्रभु में हमें जीने में मदद करे वही हमें मिल सकता है, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमें किस वस्तु की और किस चीज़ की कब हमें आवश्यकताएं हैं। और यहाँ पर और भी हम देखते हैं इस समय, तीसरा पॉइंट यह है, एक दूसरे के लिए मांगे। हालेलुया। तीसरा पॉइंट यह है, एक दूसरे के लिए मांगे। 12 पद के अनुसार। तो आइए हम इस समय पढ़ते हैं। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे प्रभु क्या बता रहे हैं कि एक दूसरे के लिए हमें मांगना है। ये तीसरा पॉइंट है जो कि एक दूसरे के लिए मांगना है। आइए हम इसके लिए निकालते हैं याकूब 5 का 18 से 20 तक हम लोग देखते हैं। याकूब 5 का 18। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से बारिश हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य का मार्ग से भटक जाए और कोई उसे को फिरा लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फिरा लाएगा, वह एक प्राणी को मृत्यु से बचाएगा और उनका पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। देखिए ये कितना अद्भुत वचन है। इस समय यहाँ पे एलिया जो है वो प्रार्थना किए कि 3.5 वर्ष तक मेघ ना वर्षा, लेकिन जब वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेघ वर्षे, और तब लिखा हुआ है कि तब बारिश होती है और भूमि फलवंत होती है, कि सारे जीव जंतु और हर एक लोग जो सूखे और ऐसे पड़े हुए हैं वे सब भूमि फलवंत हो और लोग इससे और भी फलवंत पाएं। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन इस परमेश्वर बता रहे हैं। और नीचे में लिखा हुआ है कि मनुष्य, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यवक्ता की शिक्षा यही है।
हालेलुया। तो ये नहीं, बल्कि बहुत से ऐसे लोग करते हैं कि हाँ, जो अगला व्यक्ति मेरे साथ में है तो वो मेरे साथ में बुरा व्यवहार किया, गलत व्यवहार किया, तो मैं भी उसके साथ वैसा ही करूँ। नहीं, ऐसा कभी प्रभु ने नहीं कहा है, बल्कि ये परमेश्वर ने कहा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। प्रभु हमें बोला है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, है ना। तो इसमें 10 बातें हैं जो कि हमें, ये 10 बात आप सब अगर याद करते, इस 10 बात के अनुसार आप चलते हैं तो ज़रूर इस वचन से और ज़रूर आप परमेश्वर की इच्छा पे चल सकेंगे। तो इस 10 बातों को सुन लें। यीशु, पहला है यीशु के नाम से मांगे। दूसरा है परमेश्वर की इच्छा से मांगे। तीसरा है दूसरों के लिए प्रार्थना करे। चौथा है बैरी के क्षमा करे। पांचवा है गिड़गिड़ा कर मांगे। छठा है सच्चे मन से मांगे। सातवां है अपने पापों मान कर मांगे। आठवां है ईश्वर से मांगे। नौवां है अधिक अंधकार से भागे। हमें अंधकार से भागना है। जो 12 पद में बताता है नीचे में कि जो जिसके साथ जो कोई भी तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। वहाँ पे अंधकार की बातों को बताया जा रहा है कि अंधकार से भागें, हमें अंधकार से भागना है। प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन यहीं पे समाप्त होता है। हम सभी को परमेश्वर आशीष, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन।